नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से निष्कासन के बाद प्रदीप तिवारी ने आज दो टूक शब्दों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ हमले बोले। झांसी पहुंचे प्रदीप तिवारी ने लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मुकेश राजपूत के कार्यालय में स्पष्ट कहा कि जिस तरह से अखिलेश यादव की कार्य प्रणाली चल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ने पार्टी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सुपारी ले रखी है। उन्होंने कहा कि नौजवानी के दिनों से पार्टी के लिए अपना सब कुछ झोंकने वाले लोगों को दो ढाई दशक बाद सवाल पूछने पर अपमानित कर निकाला जा रहा है। सच्चाई ये है कि जिस समाजवादी आंदोलन की नींव पर माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को इमारत खड़ी की थी, आज वह पार्टी अपने आंदोलन से कहीं भटक कर रह गई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में सड़कों पर संघर्ष करने वालों, जेल जाने वालों, जेल की यातनाएं सहने वालों तथा घर घर जाकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने वालों को अपमानित कर बाहर निकाला जाता है। अपने खुद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब हमने अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा केदारनाथ, बद्रीनाथ तथा रामचरितमानस पर की गई टिप्पणियों के संबंध में कार्यवाही को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया। पार्टी रहे या ना रहे, पद रहे या ना रहे, लेकिन भगवान राम के नाम पर किया जाने वाला अपमान बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अखिलेश यादव ने नौजवानों को सपने दिखाए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। सच्चाई ये है कि उन्होंने नई पीढ़ी के वोटों को ठगने का काम किया है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हालांकि इस बात से स्पष्ट रूप से इनकार किया कि वह भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का आने वाला लोकसभा चुनाव में समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 10 सितंबर को लखनऊ में विशाल जनमानस जुड़ने जा रहा है जो इस प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देगा। 10 सितंबर को ही एक नए मोर्चे के गठन की घोषणा की जाएगी और इस मोर्चे का सिर्फ एक ही काम होगा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को राजनीति के क्षेत्र से पूरी तरह से समाप्त करना। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने कहा कि केवल हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत से ऐसे साथी अपमानित होकर पार्टी से निकल गए हैं जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के समय में पार्टी से जुड़े थे। प्रदीप तिवारी यही नहीं रुके, उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को अखिलेश का मुंशी तक करार दे दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मुकेश राजपूत, हिमांशु राजपूत, सत्यम राजपूत, आशीष साहू, गजेंद्र राजपूत आदि मौजूद रहे। राजीव सिंह की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी छोड़ने का आप लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी हम लोगों ने छोड़ी नहीं है। समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव डिफेंस मिनिस्टर थे 96-97 में, हम लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी और नेताजी की नीतियों रीतियों पर पूरा भरोसा करके बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे। उस दिन से लेकर के 25-25 साल, 26-26 साल हम लोग पार्टी में काम, ईमानदारी, मेहनत, संघर्ष से किया। पार्टी कार्यकर्ता की मां होती है और नेता और कार्यकर्ता का रिश्ता भक्त और भगवान का होता है। मैंने अखिलेश जी को 98 में पहली बार देखा था, 99 में चुनाव लड़े लोकसभा का। उस समय से लेकर के पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, फिर उन्होंने क्रांति रथ यात्रा की शुरुआत की पहली बार। उस यात्रा में हम लोग भूखे प्यासे दिन रात चलते रहे, ईमानदारी से मेहनत करते रहे। श्रद्धेय नेताजी की जो नीतियां रीतियां थी उसको हम लोग जन जन में प्रचार प्रसार करते रहे। सन 2000 में श्रद्धेय नेताजी ने मुझे यूएन सभा का अध्यक्ष बनाया कानपुर नगर का। मैं कंटिन्यू उस पोस्ट पे 11-12 साल रहा। 2007 में छात्र संघ बहाली को लेकर आंदोलन हुआ जिससे मैं 2 साल जेल में रहा। तमाम यातनाएं मिली, अन्य सरकारें थी, ये सरकारों थी, इन सरकारों ने बहुत यातनाएं दी। उन यातनाओं को भी सहने का काम किया हम लोगों ने। वो आंदोलन जो हुआ वो हमने अपने घर परिवार के लिए नहीं किया था, अपने पार्टी के लिए किया था। इसके आगे नेताजी ने जो जिम्मेदारी दी, हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया। आदरणीय अखिलेश जी से मैं ये पूछना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि हम लोगों का 25-25 साल का कैरियर था अखिलेश जी,
आपसे हमने इतना ही पूछ लिया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी टिप्पणी कर रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप इन पे क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? तो आप सबके सामने आप बेइज्जत करेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे कर दिया कि हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, जनता के बीच में आप भेजते हैं, हम जाते हैं, जनता पूछती है कि आपके नेता जी की जो पार्टी थी समाजवादी पार्टी, क्या वो समाजवादी पार्टी नहीं रही, अब पीडीए बन गई है? मैंने पूछ दिया अखिलेश जी से, तो अखिलेश जी आप सबके सामने अपमानित कर देंगे, हम लोगों के 25-25 साल 26-26 साल के कैरियर को बर्बाद कर देंगे। आज क्या हालात हैं, आज पूरा देश देख रहा है, पूरे प्रदेश में क्या चर्चा है। आपने जो जो आज तक प्रयोग किए हैं वो आपने सभी दलों के साथ में प्रयोग कर लिया मिलकर। आपने बसपा के साथ भी चुनाव लड़ लिया, आपने ओम प्रकाश राजभर के साथ भी चुनाव लड़ लिया, आपने संजय निषाद के साथ भी लड़ लिया, संजय चौहान के साथ भी लड़ लिया, केशव मौर्य के साथ भी लड़ लिया। अब तो कोई दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं बचा है। अब कौन सा नया प्रयोग करना चाहते हैं? आपने समाजवादी पार्टी को खत्म करके पीडीए बना दिया है। यह पीडीए क्या है? ना आपके पास अब अदर पिछड़ा है, ना आपके पास दलित है, ना आपको अल्पसंख्यक बचा है। कहां जा रहा है वोट बैंक? 5-5 बार आप चुनाव हार रहे हैं। और नौजवानों, जब नौजवान आपसे बात पूछते हैं, पार्टी के पदाधिकारी आपसे जब बात पूछते हैं, बात रखते हैं सम्मानजनक तरीके से, तो आप उनको जवाब नहीं देना चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते, इस मुद्दे पे आप मिलना नहीं चाहते। आज पार्टी के अंदर बहुत लोग डिप्रेशन में बैठे हैं। आज पार्टी पूरी तरीके से डिप्रेशन में है, चाहे वो पूर्व सांसद हो, पूर्व विधायक हो, पार्टी का छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हो। क्या हालात हो गए पार्टी में। ये समाजवादी पार्टी अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रही जो नेताजी के समय में समाजवादी आंदोलन था। आपने समाजवादी आंदोलन को दिशाहीन कर दिया अखिलेश जी। ऐसा क्यों? क्या आपने भारतीय जनता पार्टी से इसकी सुपारी ले रखी है समाजवादी पार्टी को खत्म करने की, और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हो आप? हम समाजवादी थे और समाजवादी हैं और रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से अखिलेश जी को, अखिलेश जी, हम लोग गरीब किसान परिवार से आते हैं। हम लोगों के पिता विधायक नहीं थे, हम लोगों के पिता सांसद नहीं थे, हम लोगों के पिता मुख्यमंत्री नहीं थे, हम लोगों के पिता प्रधान तक नहीं थे। हम लोग उस जगह से निकल के आए हैं, संघर्ष खून पसीना बहा करके आए हैं, 2-2 साल जेलें काट करके आए हैं। वो आपने 25-25 साल 27-27 साल का कैरियर, चाहे वो पीडी तिवारी हो, चाहे ब्रजेश यादव हो, चाहे वो इलाहाबाद की ऋचा सिंह हो, चाहे वो आगरा की रोली तिवारी मिश्रा हो, चाहे वो हरदोई के अनिल शर्मा हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे वो संजय निषाद जी हो, आपने सबको बेइज्जत करने का काम किया है। आपने वही काम प्रदीप तिवारी के साथ किया है। आपने बेइज्जत करके निकालने का काम किया है। आपने 8 तारीख को जो पार्टी विरोधी अनुशासनहीनता का आरोप लगाया, हमने तो सोशल मीडिया में देखा कि आपके जो मुंशी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं कहेंगे, नेतृत्व के लेटर पैड पे सोशल मीडिया में खबर चल रही थी कि 3 नेताओं को पार्टी से निकाला जाता है। तो मैं अखिलेश जी कहना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि अखिलेश जी, आपका ये जो फैसला है इसका भी स्वागत करता हूं, और तानाशाही फैसले का तो मैंने पहले ही कहा, तानाशाही फैसले का स्वागत करता हूं। आपने एक गरीब किसान परिवार के नौजवानों का भविष्य खराब करने का काम किया है। ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है। पर पार्टी क्यों नहीं छोड़ दिया आपने? निष्कासन का इंतजार क्यों किया? मैंने निष्कासन का इंतजार नहीं किया। मैंने तो 4 तारीख को हमारी आपकी लास्ट बात हो चुकी थी अखिलेश जी से, आमने सामने हमारी बात हुई थी 4 तारीख को। मैंने कहा था अखिलेश जी, आज के बाद आपके कार्यालय नहीं आऊंगा। हम लोगों का भी मान सम्मान है, हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता पूछती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं ये इसके पीछे कौन है। तो मैंने जब अखिलेश यादव से बात किया तो अखिलेश यादव जी को नागवार गुजरा। मैंने कहा कि पीडीए क्या है जनता कहती है,
तो जिस पे भी मैंने बात किया तो अखिलेश यादव कहते हैं आपको पीडीएफ पे नहीं बात करनी है, मेरा कॉन्सेप्ट है। हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, विरोध करना आपको महंगा पड़ा। अब जैसा समझ लीजिए। हम स्वामी के विरोध से डरने वाले नहीं हैं। हम तो अखिलेश यादव की नीति और नीतियों का विरोध करते हैं। हम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के कार्यकर्ता हैं। श्रद्धेय नेताजी आज दुनिया में नहीं थे, श्रद्धेय नेताजी धरती पर महापुरुष थे। अखिलेश यादव की वो समाजवादी पार्टी अब नेताजी की समाजवादी पार्टी अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रही, अब समाप्तवादी पार्टी हो गई। 5 स्टार के छतों पर बैठ के समाजवाद की परिभाषा तय की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, जिन प्रदेश अध्यक्ष को आप मुंशी बता रहे हैं वो तो कई सालों से लगातार चले आ रहे हैं, तभी तो पार्टी, आज आपको वो मुंशी क्यों दिखाई दिए? तभी तो पार्टी का ये हाल हो गया है। निष्कासन के बाद आज मुंशी क्यों जब इंसान की आंखें खुलती हैं, ठोकर लगती है तभी आंखें खुलती हैं। मान लिया जाए कि प्रदीप तिवारी की आंखें देर से खुली। हाँ, हमारी यही मान लीजिए कि हमारी आंखें, मगर मैंने धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस, केदारनाथ, बद्रीनाथ के बारे में जब मैंने अखिलेश जी से कहा, इसका पुरजोर विरोध किया, तो अखिलेश यादव जी ने खिसिया करके, नाराज होकर के पार्टी से हमको निकालने का काम किया है। हम ऐसे पद प्रतिष्ठा को लात मारते हैं जहां भगवान श्री राम की बात आएगी, जहां हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस की आएगी, हम सब कुछ बलिदान करने के लिए हम लोग नौजवान ठान लेंगे। जहां पे हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की बात आएगी। मैंने 25 साल अपने जीवन से काम दिया है अखिलेश जी को सोचना नहीं चाहिए था, हैं? राजनीतिक दृष्टिकोण से किस विकल्प पे काम कर? देखिए, मैं संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति हूं। हम लोग आंदोलन से निकले हुए नौजवान हैं और पार्टी के लिए दिन रात ईमानदारी मेहनत से काम किया। वैसे ही अपना मोर्चा बना करके हम लोग दिन रात काम करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के शहर शहर, गांव गांव, जिले जिले जाकर के, डिग्री कॉलेजों में जाकर के अलख जगाएंगे। और उत्तर प्रदेश का नौजवान आज अखिलेश यादव के सपने पे देख के राजनीति करता था, अब वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अखिलेश जी ने ठगने का काम किया है नौजवानों को सपना दिखा करके उनको धोखा देने का काम अखिलेश जी ने किया है। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अखिलेश जी ने जो सपना नौजवानों को दिखाया था, वो एक भी सपना नौजवानों को पूरा नहीं किया। आप सांसद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, मगर आपका नौजवान आज बर्बाद। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे क्राइम 24 आवर्स।